Hello friends, welcome to Mission IS. In this video, you are going to learn the most expected MCQs. Especially, we have withdrawn this MCQ from Economic Survey 2019-2020. हाँ दोस्तों, इस वीडियो के एंड होते ही आपको इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो पूरा समराइज करके हमने MCQ बनाए हैं इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 से, जो कि बहुत ही ज्यादा चांस है कि 2020 और 2021 के प्रीलिम में ये पूछे जाए। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ पे 217 नंबर है, ये हमारे मिशन आईएएस 360 कोर्स का पार्ट है, इसलिए हमने जो इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस है उसमें 2017 नंबर से स्टार्ट है। सो लेट इट बी आपके इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019, इंडिया हैविंग बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2019, राइट। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, देखिए इकोनॉमिक सर्वे हर साल गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस करने से एक दिन पहले, यानी बजट इंट्रोड्यूस होता है 1 फरवरी को, तो इसके एक दिन पहले 31 जनवरी को हमारी इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमिक सर्वे टेबल करते हैं पार्लियामेंट के हाउस में, लोकसभा में, राइट। नाउ सेकंड, इंडिया टू बी द थर्ड लार्जेस्ट बाय 2025, इंडिया एस्पायर्स टू बिकम द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2020। सो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे आवर इकोनॉमी इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले यूएसए है, हमारा जो नंबर आता है 5वां नंबर आता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक का अगर आपने यूज करा, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए में है, बी में है एंड डी में है, 75% आपने रिड्यूस कर दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब 2 and 3 इज द राइट आंसर। इंडिया टू बी द थर्ड लार्जेस्ट बाय 2025 तक के हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। एंड हमारे प्रधानमंत्री का एक ड्रीम है कि इंडिया एस्पायर्स टू बिकम द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025। यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मेड अ सब्सटेंशियल लीप फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रैंकिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम 142 इन 2014 टू 63 इन 2019। सो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है हर साल, तो उसमें 2014 में जो इंडिया का रैंक था 142 नंबर था, आज जो है 2019 की रिपोर्ट के तहत 63 नंबर पे पहुंच चुका है, ये सही है। सेकेंड, द डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज वन ऑफ द 20 इकोनॉमीज दैट हैव इंप्रूव्ड द मोस्ट। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या लिखा है, द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज वन ऑफ द 10 इकोनॉमीज दैट हैव इंप्रूव्ड द मोस्ट। इंडिया टॉप 10 रिफॉर्म करने वालों कंट्री में है, तो 20 नहीं है, तो ऑप्शन 2 को, मतलब जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, only one statement is right. So you can see. Next question, recently introduced the budget 2020 having the word aspirational India. Aspirational India, first statement in which all sections of the society seek better standard of living. Obviously it is correct, positive statement. Second, with access to health, education and better jobs. Yes. Third, with access to mandatory visiting fitness club. Whenever in UPSC prelim कोई भी एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पे, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी या फिटनेस क्लब में जाना है क्या, नो। थर्ड स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर दो तो आपको आंसर मिल जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में है ए और सी में, तो 50% निकाला, ऑप्शन 1 and 2 यानी कि डी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो आंसर डी हुआ, क्योंकि इसमें एस्पिरेशनल इंडिया मींस वेलफेयर ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग with access to health, education and better jobs. You can see the explanations, मिस हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो that is the okay. Next question, which are the efforts taken by the government for doubling the farmers income by 2020? Right, 2022 यानी कि उस साल हम 75 साल आजादी के कंप्लीट कर देंगे, तो उस साल गवर्नमेंट जो है ने टारगेट रखा है कि फार्मर्स की इनकम कैसे डबल की जाए। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोवाइड एनर्जी 780 थ्रू द कुसुम। सेकेंड, इनपुट 780 थ्रू द परंपरागत कृषि विकास योजना। थर्ड, पीएम श्रम योगी मानधन योजना। अगर आप देखो स्टेटमेंट में पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, राइट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट, कुसुम मतलब उनको सोलर वाटर पंप दिया जाएगा, ये राइट है। इनपुट 780 थ्रू द परंपरागत मतलब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाएगा, ये भी राइट है। थर्ड स्टेटमेंट, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, दिस स्कीम इज नॉट फॉर द एग्रीकल्चर, दिस स्कीम फॉर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फॉर द लेबर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि उनको
60 साल कंप्लीट करने के बाद कम से कम 3000 रुपया महीने का मिलेगा। तो ये पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट कहाँ है, ए में है और सी में है, तो या तो बी रहेगा या तो डी रहेगा। तो 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसलिए स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन डी मिस स्टेटमेंट 1 and 2 is correct. Option D is correct. So you can read that the efforts taken by the government for doubling farmers' income provided energy sovereignty through the Kusum and input sovereignty through the Parampragat Krishi Yojana. Right? We have provided, मतलब the finance minister has said in the budget speech. अच्छा, इस अगर आप हमसे लेना चाहते हो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच देते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ट्रांसलेशन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे 9270241912 पे व्हाट्सएप कीजिए या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया उस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे आप आ सकते हो, वहां पे हमसे ले लीजिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। बजट स्पीच उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं प्रीलिम में। तो दिस इज द पार्ट आई हैव टेकन फ्रॉम द बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। So recently Krishi Udan in mentioned in budget 2020. This scheme is launched by Krishi Udan, Ministry of Agriculture, Ministry of Water and Sanitation. So this scheme is launched by the Ministry of Civil Aviation. Right? Answer D is correct. तो हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लगा दे, राइट, लेकिन इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैं जनरली वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट स्पीच का पार्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्विफ्ट। स्विफ्ट स्टैंड फॉर द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल telecommunication messaging system. It is a messaging network that financial institution use to securely transmit information and instruction through a standardized system of codes. Absolutely right. It doesn't facilitate fund transfer. ये भी right है, right? It hold the funds on its own. नहीं, ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन 1 and statement 1 and 2 is correct. So option A is correct. You can see that it is a messaging network that financial institution use to securely transmit information and through the standardized system of under SWIFT. Each financial organization has a unique code which is used to send and receive payments. Right? SWIFT doesn't facilitate the fund transfer. So स्विफ्ट के जरिए फंड ट्रांसफर नहीं होता है। तो यूपीएससी आपको बता सकता है इट अलाउ द फंड ट्रांसफर, नहीं, फंड ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि यूनिक कोड है, सेंड एंड रिसीव द पेमेंट्स होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। You can see that according to the budget 2020 India has moved from the rank 65 in 2014 to 34। 2014 में 65वें नंबर पे था, 2019 में 34 नंबर पर आ गया इंडिया। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स दैट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Recently Ministry of Finance and Maritime Museum would be set up at Lothal. You know the Lothal is a Harappan area, ancient history में पढ़ा, Lothal is a Harappan site. Harappa area is maritime site near अहमदाबाद बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के जरिए ओपन किया गया। यू कैन सी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर मतलब जो भी आपदा है, नेचुरल कैलेमिटीज है, फ्लड आना, अर्थक्वेक आना। इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज this global partnership is the second such international initiative after the launch of International Solar Alliance in 2015. So statement 2 correct है। Statement 1 it was launched by the Prime Minister of India, श्री नरेंद्र मोदी जी के जरिए लॉन्च किया गया है। तो हमसे पूछा, ध्यान रखिए, which of the following statement given above is not correct, is or not correct पूछा है, तो इसका ध्यान रखो। not correct स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट। करेक्ट है जो बी, तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसलिए ध्यान से हमको देखना है कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, राइट। तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ए इज द आंसर। In September 2019, the Prime Minister has launched the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure with its secretariat in Delhi. Next question, the Sendai framework was in news. It is related with the answer B, option B, World Conference on Disaster Risk Reduction. Next, very important question for the upcoming exams. National Recruitment Agency, NRA, it will be a single recruitment entrance test for different posts. Next, it will conducted online or offline.
In a national NRA, means a National Recruitment Agency, conduct tests for the non-gazetted posts in government and public sector banks and Group A services. Fourth, examination center will be in every district of our country India. तो अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमको पकड़ना है, राइट? देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, इट विल बी अ सिंगल रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर द डिफरेंट पोस्ट. ये पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली 100% राइट है. नेक्स्ट, इट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन. यस, कंडक्टेड ऑनलाइन होगा लेकिन ऑफलाइन नहीं होगा, राइट? और ऑफलाइन कर दिया मतलब स्टेटमेंट पार्शियली राइट है, मतलब स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया ऑफलाइन होने की वजह से. स्टेटमेंट 2 को निकाल दो आप, 2 की तरह सी और डी, 50% राइट निकाल लिया अभी. थर्ड, एनआरए कंडक्ट टेस्ट फॉर द नॉन गेजेटेड एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए लेगा. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ध्यान रखो कि कंडक्ट करेगा ये टेस्ट फॉर द नॉन गेजेटेड एंड फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. गेजेटेड पोस्ट के लिए एंड ग्रुप ए सर्विसेज के लिए यूपीएससी करता है कंडक्ट एग्जाम. अंडरस्टैंड? ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट थर्ड इज आल्सो रॉन्ग. तो सी भी रॉन्ग हो गया, ए भी रॉन्ग हो गया. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 1 and 4 इज द राइट आंसर. यू कैन रीड दिस. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन है ये, मैं लिखा नहीं यहाँ पर. इंडिया विल होस्ट G20 प्रेसिडेंसी इन द ईयर 2020. India 2022. India is a member of both G20 and G7. Third, India is also the member of G4. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है. इंडिया विल डेफिनेटली होल्ड द G20 प्रेसिडेंसी इन द ईयर 2020 में करेगा. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G20 एंड G7, राइट? एंड इंडिया इज आल्सो द मेंबर ऑफ G4. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 3 कहां पर है? सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट? G7 में सारे डेवलप्ड नेशन है, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, सॉरी जर्मनी नहीं है, फ्रांस, रशिया भी नहीं है, चाइना. दैट द G7 कंट्रीज आर यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस एक्सेट्रा. एंड G4 में इंडिया है. G4 मतलब इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ये 4 कंट्री जो है ना G4 में है. अब ये भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट फर्स्ट, व्हेन अ बैंक इज लिक्विडेटेड depositors are entitled to receive an insurance amount of rupees 5 lakh per individual from the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India, right? Second, deposit insurance cover all commercial banks and foreign banks operating in India. Third, if a person has a multiple bank accounts with the same bank, he will entitled to receive an insurance amount of 1 lakh from each account. No. अगर किसी के पास मल्टीपल अकाउंट है तो ये थर्ड स्टेटमेंट को आप रॉन्ग कर दो, ए बी. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि रिसेंटली पहले जो when a bank is liquidated, depositors are entitled to receive an insurance amount of rupees 1 lakh था. लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में और रिसेंट बजट स्पीच के जरिए गवर्नमेंट ने 1 लाख से 5 लाख किया है. तो स्टेटमेंट 1 डेफिनेटली 100% राइट रहेगा. और थर्ड, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर ऑल कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स आल्सो, राइट? पहले 1 लाख रुपए था लेकिन अब इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है. रिसेंटली इन बजट 2020 इट हैज रेज्ड फ्रॉम 5 लाख टू 1 लाख टू 5 लाख. रिसेंटली देखिए, अंडर द प्रपोज्ड विवाद से विश्वास स्कीम, अ टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एंड विल गेट अ कंप्लीट वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. जबकि इस क्वेश्चन में कंप्लीट है ना, कंप्लीट दैट वर्ड एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट ओनली भी यूज हुआ है, लेकिन ये स्टेटमेंट पॉजिटिव मतलब सही है. विवाद से विश्वास के तहत ओनली द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्सेस एंड विल गेट अ कंप्लीट वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. पेनल्टी से और इंटरेस्ट से उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको सिर्फ जो टैक्स अमाउंट है वही देना पड़ेगा. टैक्स पेयर इन हुज केसेस अपील्स आर पेंडिंग एट एनी लेवल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस केस. अगर किसी का टैक्स पेयर का केस वगैरह भी है तो वो भी इससे फायदा उठा सकता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर अकॉर्डेड महारत्ना स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब महारत्ना बनने के लिए कोई भी कंपनी, कोई नहीं, गवर्नमेंट की कंपनी महारत्ना स्टेटस दिया जाता है, उसको 9 रत्न होना चाहिए, राइट? कोल इंडिया लिमिटेड और साथ साथ में 9 रत्न रहना चाहिए, प्लस वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहना चाहिए, तभी उसको महारत्ना स्टेटस मिल सकता है. तो कोल इंडिया लिमिटेड, एचपीसीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चारों की चारों ये स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनका शेयर हम खरीद सकते हैं. तो आंसर डी इज करेक्ट.
Very important. Recently, the National Infrastructure Pipeline. The word infrastructure pipeline in news, right? The economic survey में mention है. It captured the infrastructure vision of the country for the period of 20 to 35. Statement 1 incorrect है, क्योंकि 2020 से 25 का टारगेट रखा गया, 5 साल का 15 साल का रखा नहीं गया है, ओनली 5 साल का टारगेट रखा गया है 20 से 25. Total infrastructure investment is 1020 lakh crore. No, only 102 lakh crore है. Statement 2 भी wrong है, but third statement is right. It is under the chairmanship of Secretary of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. So option 3 is correct only. Is option third statement is statement third is correct only. So third statement है A में option A is correct. You can see the explanation. So I hope you like this video. So friends, have you seen the qualities of our question? हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी आपने देख लिया. हम ऐसे ही क्वालिटी वाइज क्वेश्चन बनाते हैं और टू द पॉइंट, जैसा यूपीएससी का लेवल है ना, उससे बढ़ के ना उससे कम लेवल का बनाते हैं, राइट. और हमने ये आप जैसे नाम देख रहे हो 360 हर साल की तरह, तो हमारे ये चौथा साल है हमारे इस इनिशिएटिव का. इसमें हम एग्जाम से कुछ 10-15 दिनों पहले आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और उसमें एश्योरेंस देते हैं कि कम से कम हमारे दिए हुए क्वेश्चनों से इस साल हम टोटल 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहे हैं और इस साल का 360 रहेगा. तो उसमें से हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि कम से कम तो 36 to 45 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ज्यादातर इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, हूबहू नहीं पूछे जाएंगे, बिकॉज वी मेड क्वेश्चन आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम. जैसे कि 2018 में आप देख सकते हो राइट टू प्राइवेसी पे आया, तो 2019 में राइट टू मैरी पे आया, तो 2020 में राइट टू लाइवलीहुड पे आ सकता है, राइट. नीति आयोग पर, यूपीएससी प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग पर या प्लानिंग कमीशन पे यूपीएससी जनरली एक क्वेश्चन हर साल रखता ही है, राइट. मैप बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट ईयर डिजिटल सिग्नेचर पे था, तो इस साल 5G टेक्नोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन 5G एंड 4G हो सकता है. तो इस तरीके से हमने यूपीएससी का नफ समझ लिया है और उसके हिसाब से ही हमारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, राइट. तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल बता दिया वो, तो इसके अलावा आपको हम ये सेल करेंगे, इसका जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं मात्र ₹250 चार्ज कर रहे हैं और लास्ट डेट है 29 सितंबर. और यही नहीं, और सारे जो क्वेश्चन है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दिए जाएंगे. और जो आपका एग्जाम जो होने वाला है वो 4 अक्टूबर को होने वाला है, तो 6 अक्टूबर को हम एक वीडियो लेके आएंगे. ये आप देख सकते हो 6 अक्टूबर को हम एक वीडियो लेके आएंगे, इसमें हम आपको बताएंगे, हमारे चैनल के माध्यम से हम एक वीडियो लाएंगे, इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन डायरेक्टली और डायरेक्टली पूछे गए. 2019 में 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे और 2018 में और 19 में जितने क्वेश्चन आए उसकी लिंक इस वीडियो के अंत होते ही आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी है, आप देख सकते हो. So if you want to subscribe this course, you can contact us 9270241912, right. So last date is 29 September. So these are the payment details और क्वालिटी, हमारे क्वेश्चन कैसे क्वालिटी है. अगर आप हमसे कांटेक्ट, डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, उस लिंक पे हमारे if you want to see the quality or quality of our course, so you can contact us. वहाँ पे लिखा हुआ है click on the following link to see the quality of Mission IAS 360 course, right. So these are the payment details. इस QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हो. QR कोड पर और फास्टैग पे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम 2020-21 में पूछा जाएगा. So these are the payment details. So I hope you like this video, and if you understand the whole concept, then don't forget to share this video और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट.